दोस्तों क्रांतिमान पार्क में हैं और क्रांतिमान पार्क में आज अलग अलग धर्मों के लोग इंसानियत नाम से एक संगठन बनाया हुआ है, उसके बैनर के नीचे इकट्ठा हुए थे। और सकरात मकर संक्रांति आज बोलते हैं, हरियाणी भाषा में सकरात बोलते हैं, उसमें इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर उन्होंने यहाँ बातचीत की है कि शहर में अमन चैन कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि कुछ ताकतें हैं जो यहाँ अमन चैन ख़त्म करना चाहती है, आपस में लोगों को लड़ाना चाहती है। तो आज मीटिंग में बड़े ही सौहार्दपूर्ण से लोगों में चर्चा आई हुई है कि अमन चैन कैसे बनाया जाए। और एक नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, और वो ताकतें कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नहीं है, हमारा कोई भाईचारा नहीं है। आपने 25 तारीख को देखा होगा चर्च के सामने क्रांतिमान पार्क में, इसी पार्क में उन्होंने नफरत का प्रोग्राम किया था, नफरत फैलाने के लिए। आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने पैगाम दिया है मोहब्बत का। मीटिंग का पर्पज ये रखा था कि हर महीने एक ऐसी मीटिंग रखी जाए। तो मीटिंग के लिए जो डेट थी कि भाई हर महीने में जो भी त्यौहार आ रहा है किसी भी धर्म का उस दिन रखेंगे। तो इत्तेफाक से फरवरी में वैलेंटाइन डे आ रहा है, वो भी एक त्यौहार के रूप में ही हो गया है। इस दिन भी इस तरह के जो संगठन है वो बदतमीजी करते हैं, जो बजरंग दल जैसे लोग हैं। तो 14 फरवरी को अगली मीटिंग रखी जाएगी टाउन पार्क हिसार के अंदर, और मार्च के अंदर फिर ईद पे रखी जाएगी। ये बताना चाह रहा था, जिसमें हर धर्म के समाज के सभी लोग होंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं दो लाइनों में अपने अपने विचार रखें। जी, आज की जो मीटिंग हुई थी आप उससे कितना संतुष्ट हैं और क्या उसका नतीजा निकला है? ये मीटिंग बहुत ही अच्छी रही है, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हुए और अपने शहर को बताने के लिए जो असामाजिक लोग हैं, ऐसे अंति फैलाना चाहते हैं, उसमें हम इकट्ठे हुए हैं। और हमारा उद्देश्य ये कि है नेक माओ एक रहो। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जी, आपका नाम बताएं और आज की मीटिंग आपने अटेंड करी, कैसा लगा? आपने अपने विचार? मेरा नाम सुरेश है जी। और आज की मीटिंग बहुत बढ़िया रही। आपसी सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए इस तरह की मीटिंग होनी रहनी चाहिए। और समाज में जो गलत लोग हैं और जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके को रोकने के लिए इस तरह की मीटिंग जरूरी है। सर, क्या आपको लगता है जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं उससे कुछ थोड़ा बहुत लिटिल बिट फर्क समाज में आएगा, सौहार्द बढ़ेगा? जरूर आना चाहिए, और जो प्रयास हैं प्रयास तो जारी रहने चाहिए। अब अगर हम इन सब जो चीज़ें हमारे सामने घट रही हैं, जो नफरत और वैमनस्यता और फांसीवादी ताकतें जो निरंतर सिर उठा रही हैं, हमारे देश के संविधान को मखौल समझ लिया जिन्होंने, उनके खिलाफ अगर ये आवाज़ें उठती रहेंगी तो निश्चित ही कभी ना कभी तो वो दिन आएगा, वो सूरज तो कभी ना कभी उगेगा कि जब सभी को एक समान देखा जाएगा। चले जी, गांधी जी को आप आदर्श मानते हो। गांधी जी सर्वधर्म की बात करते थे और ये देश गांधी का बोला जाता है, महात्मा बुद्ध का बोला जाता है। यहाँ नफरत की बात जब करते हैं लोग, कैसा महसूस होता होगा कि इस शहर में नफरत फैलाने के लिए कुछ लोग लगे? देखो, गांधी जी के दृष्टि से अगर देखें तो एक मनुष्य होना सबसे बड़ा धर्म है, मानव होना सबसे बड़ा धर्म है, और मानवता के अंदर किसी भी प्रकार के वाद की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई जगह हुई है ना हो सकती है। जितने वादी लोग हैं उनके खिलाफ अवादी लोग, मैं समझता हूँ आज ये सभी अवादी लोग हैं, इनका किसी वाद से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मानव मात्र के ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ इकट्ठे होते हैं। अब रही रोने वाली बात, तो गांधी जी ने ये ज़रूर कहा कि भाई आप किसी के दुख को देखकर रो सकते हो और आपको अंदर करुणा दया होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मानव का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, दया और करुणा है। और दया करुणा छोड़ के कोई वाद की बात करता है, नफरत की बात करता है, फासिस्ट की बात करता है, तो वो इसका मतलब है कि उनका पूरा का पूरा ग्रुप, वो सब के सब चाहते हैं कि हम हैं जुल्म पैदा करने के लिए, चाहे वो मुसोलिनी थे और चाहे जार थे और चाहे हिंदुस्तान के अंदर अब ये सत्ताधारी दलाल जो बैठे हैं, आरएसएस के जो संघी दलाल बैठे हैं। जी, लोगों को फैनेटिक ना होकर के टॉलरेंस उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कट्टरवाद को छोड़ करके टॉलरेंस उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। जी, टॉलरेंस जो चीज़ है, अब गांधी जी ने एक मूल मंत्र क्या दिया था, उनको पता था कि ताकतवर से लड़ने के लिए अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लड़ाई गौण हो जाएगी। उसके खिलाफ अगर आप अहिंसात्मक तौर पर सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए उसके सामने डटकर जब सामने खड़े हो जाएंगे तो कितना भी ताकतवर से ताकतवर हो, और उन्होंने दिखाया नहीं, उन्होंने करके दिखा दिया कि जो वो उन्होंने एक बात बोली, उस बात के पीछे पूरा हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका, उनके जो भी पूरा वर्ल्ड देखो, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना गांधी जी के ऊपर लिटरेचर है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड का सबसे एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर सबसे बड़ा आज तक बाइबल कहते हैं। हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह है, सर्वोदय से प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पुस्तकें बाइबल पर, लेकिन गांधी पर उससे भी ज़्यादा लिखा गया।
अब आप ये देखिए, जहाँ भी हम जाएं, हमारा देश गांधी के नाम से माना जाता है। और ये लोग भी, ये जो दल्ले जो बैठे हैं सत्ता वाले, ये भी बाहर जाकर गांधी जी को पूछते हैं और यहाँ पर गांधी जी को रोज मारते हैं। तो इसलिए इनके जो कुक करते हैं, इनको देख देख कर रोना तो आता ही है। ठीक है जी, आपकी अध्यक्षता में आज ये मीटिंग हुई है, एक बार आप अपना परिचय हमारे दर्शकों से करवा दें, मेरा फिर आप नाम- बताएं मीटिंग के बारे में। मेरा नाम कृष्ण सिंह पाली, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत ही अच्छे विचार रखे ने, और ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं जो कि सर्वधर्म में ही विश्वास रखते हैं, और हमने उनका स्वागत करा है। और आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे, पर जो भी देश को बांटने का काम करेंगे हम उनके सामने सीना डालेंगे। जी, आपके पास भी आएंगे। आपके पास भी आएंगे, पहले अपना नाम मेरा बताएं नाम जी। अब्दुल मन्नान है। जो आज ये मीटिंग बुलाई गई है, इससे बहुत कुछ हमने हासिल किया है, और जिसके खिलाफ ये मीटिंग रखी गई है हम उनके खिलाफ चलेंगे, और भाईचारे की बात हर मंच पे, हर जगह, हर मोड़ पर हम भाईचारे की बात करेंगे और भाईचारा बनाकर रखेंगे। आप युवा हैं, आप जागरूक भी हैं, जब आप समाज में रहते हैं कभी कभार आपको कुछ महसूस ऐसा होता है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड, मतलब सब कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है अंदर से कि कुछ बदलाव होना आवश्यक है समाज के अंदर? हाँ, कभी कभी सोचते हैं तो बहुत कुछ सोचने में आता है, लेकिन फिर जब अच्छा लोगों के सामने बैठते हैं तो अच्छी सोहबत मिलती है, तो फिर समझ में आता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो एक तरफ बात अलग करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भाईचारे की बात करते जो हैं हमारे हिंदुस्तान साथी में। उदय ने जिक्र किया था कि कुछ लोग ऐसे भी प्रवृत्ति के हैं जो सामाजिक भाईचारा ताना बाना बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, नफरती जो उनके अंदर हमेशा एक आग जलती रहती है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस उन लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि देखो, जो भाईचारा जो रहेगा उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें, हम भाईचारा बना कर रखेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की शुरू से ही पहचान है भाईचारा की, और भाईचारा रहेगा, है भी है इंशाल्लाह। तो सांझी विरासत, सांझी साथ आपके पास में। जी साहब, नाम बताएं। मेरा नाम अरफुल खान भट्टी है और मैं पूर्व कर्मचारी नेता हूं। साथियों, जो आज की मीटिंग हुई है ये विशेष रूप से किसी विशेष धर्म की नहीं हुई, ये सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। और उसमें एक बात रखी है हमने, से कोई भी है, संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर हम सब बराबर हैं, हमारे अधिकार उतने ही हैं जितने किसी बड़ी जाति के हैं, किसी बड़े धर्म के लोगों के हैं। उनको उसमें हमारे को कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप कमज़ोर हो या और हो। कमज़ोर तो वो होता है जिसका कोई आधार नहीं होता। हमारा तो संविधान है, और संविधान के आधार पर हम सब बराबर हैं, और उस बराबरी को दर्जा देने के लिए ये मीटिंग की गई थी। अगर जिन लोगों के ऊपर हमले किए जाते हैं, जैसे चर्च का मामला था, या कहीं मस्जिद का मामला आता है, या कहीं गिरजाघर और या कोई दूसरी चीज़ का मामला आता है, तो उन लोगों के ऊपर जो अटैक करने वाले हैं, अब सभी धर्म के लोग इकट्ठे होकर उसका विरोध करें। और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर एक्शन तुरंत किया जाए, जो भी ऐसी कार्रवाई करते हैं। अगर ऐसी कार्रवाई करने वालों के ऊपर एक्शन नहीं किया जाएगा तो इनके हौसले बढ़ते जाएंगे, और इन हौसलों को जो है रोकने के लिए जो इंसानियत विरोधी हैं, समाज विरोधी हमले हैं, इनको रोकने के लिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त होना जरूरी है। ठीक। तो उस